जी विक्रम जी, ये बताइए, कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जो भारत के खिलाफ बोलेगा उससे, एक मिनट सर, विक्रम जी, जी जी। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में कहा कि जो भारत के खिलाफ बोलेगा कांग्रेस उसे इनाम के तौर पर टिकट देगी। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी तो जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के टारगेट में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी होते हैं। प्रधानमंत्री जी की नजरों के सामने वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसा ड्रोन है, मैं पूरे जगह खबर लेते रहता हूँ वहां क्या हो रहा है। अरे यार रुकिए ना, अरे रुकिए ना। आप देखिए जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी को जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी की क्या बात कर रहे महेश हैं जी, अब उन्हें प्रधानमंत्री बोलने जी दीजिए, ने अब आप बीच में इस बोल रहे हैं। 2 मिनट, 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए। ये बीच में बोल रहे हैं ना, मैं इनको देख वही मैं कहना चाहता अरे हूँ विक्रम कि जी बोलिए, हाँ बोलिए। दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है और अपने जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। महेश भाई आप एक काम करिए ना, कभी मिलकर के चाय पीते हैं और आपसे बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कहाँ पे देश में क्या चल रहा है। आपका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप अंधे ब्लाइंड हो गए। आपने भी आंखों पे अंधभक्तों वाला चश्मा लगाया हुआ है। आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, आपको 4 साल का अग्निवीर नजर नहीं आता, आपको जो है प्रधानमंत्री जी के 2014 की गारंटी और 2024 की गारंटियों में फर्क नजर नहीं आता। दोनों आज भी वही गारंटी है और आज भी वही गारंटी है। आज भी पक्का घर बना के देने की बात कर रहे हैं और 2022 तक भी पक्का घर दे ही रहे थे। आज लोग तरस रहे हैं, घर कहाँ है, सड़कों पे सो रहे हैं। अरे अपनी बात क्यों करूं मैं देश की बात करूंगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, देश की बात करूंगा, अपनी बात क्यों करूंगा। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं बैठा। यहाँ पे मुझे अपने लिए बैठा होता, मैं कहीं दफ्तर में सरकारी नौकरी कर रहा होता। पार्टी जन सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए हैं। हमने भाजपा ज्वाइन नहीं की क्योंकि चोरों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। ये दलालों की पार्टी में काम करना पसंद नहीं किया मैंने एक देश की जो आजादी की पार्टी है उसमें जुड़कर काम करना पसंद किया। आप जैसे लोगों ने ही देश का चाल चरित्र खराब करके छोड़ा है। आज दलालों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अफजल गुरु को शहीद करने वाली पार्टी, सर, ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी सर्वेश है। पाठक जी, ताबूत में सर्वेश घोटाला पाठक करने जी, वाली पार्टी है। देखिए जी कहीं मोनिका। बिलासपुर में ताबूत में कन्हैया घोटाला करने कुमार की वाली अभी एक पार्टी है। सभा हुई थी। 1 मिनट आप शांत हो जाइए जरा, सवाल पूछने दीजिए मुझे। हाँ हाँ, आराम से, 1 मिनट। हाँ, दलालों की बिलासपुर पार्टी है में भारतीय कन्हैया जनता कुमार पार्टी, की गुंडों की सभा हुई पार्टी थी है और वहां भारतीय पर जनता बताया पार्टी, जा रहा है चोरों कि की युवक पार्टी है, ने नारेबाजी के मूर्खों की अंदाज पार्टी में है। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर दी। वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है चूंकि अब कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। हालांकि पुलिस ने एफआईआर कर ली है उस शख्स पर। देखिए मोनिका जी, वो जो टिकट है, वो जो बात हुई जिसमें उस शख्स ने, जब रिपोर्टर पूछ रहा था और पीछे से बिल्कुल। प्रधानमंत्री की मां की गाली दी है उस शख्स ने, और उसके बाद कन्हैया कुमार का आप देखेंगे चेहरे पे हंसी आई है जैसे ही उस शख्स ने वो मां की गाली बोली है प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में, और अरे उसके चेहरे एक पे माँ हंसी को आई है। विधवा तो कहता है आप ये प्रधानमंत्री अंदाजा जी। लगा अगर सकती एक माँ है को कि विधवा कहते उसका हैं, कैसा अगर चरित्र है। कि अगर अगर ये एक चीज माँ सर को को, एक एक करके कांग्रेस बोलिए, में अगर आप वो, विधवा सारे एक कहते हैं, साथ राहुल बोलेंगे गांधी अरे कैसे विधवा काम नहीं है क्या चलेगा। वो है। अरे ये क्या अरे वर्ड आप बोल रहे क्यों हैं, बोल टपक रहे हैं जा रहा बीच है। में सर, आप ये उन्हें क्या बोल बोलने रहे हैं, टपक दीजिए जा ना। रहा है बीच में। ये टपक जा रहा है, ये भाषा है भारतीय जनता पार्टी की, टपक जा रहा है। ये क्या हो रहा है सर? ये महेश भाषा है जी, भारतीय जनता पार्टी भाषा पे की। नियंत्रण ये देखिए रखिए। आप अपनी टपक जा रहा भाषा है। पे भाषा पे देखिए। नियंत्रण अरे रखिए अपने टपक यहाँ अपने। तो पे भारतीय डिबेट जनता एक हो पार्टी रहा की है। लालसा महेश रही जी है। आराम से, आप आराम वहीं से। महेश शर्मा सत्ता जी को पाने भी की लालसा दिक्कत टपक दे रही रहे है। हो, लोहिया जी आप 1 मिनट आप मुझे भी शांत दिक्कत रहिए। दे रहे हो। शांत रहिए लालसा आप। टपक रही है। सर्वेश जी दूसरे को हाथ से बोलने मैं खिसक दीजिए, जाए। सर्वेश जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। मोनिका जी, अरे और सर्वेश उस दिख रहा है शख्स ने, उस अरे सर जिसने आप भी बोलने गाली दीजिए, ये कुछ समझ बोला, नहीं आएगा। हाँ बोलिए। उसको उसको चुप कराने की भी या उसका मतलब प्रतिकार करने की भी कोशिश नहीं की, और वो उसका मजा लेता रहा। तो ये चीजें आम बात नहीं होगी। वो कांग्रेस ने अपने, कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी किल ठोक लिया। दिल्ली में जो भी वोट मिलते उसको, वो भी वोट नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ये मैं एक चीज जवाब कोई दे दूं, बड़ी मैं बात, इनका छोटी जवाब दे बात दूं, नहीं हुई है। आप अंदाजा लगा सकती मैं हैं कि जवाब दे दूं। ऑन माइक 1 पे मिनट, हाँ जी। कैमरा पर्सन, कोई रिपोर्टर माइक ले रखा है और वहां पे गाली बोल रहा है वो, और वो हंस रहा है। तो वो उसका चरित्र कैसा है, ये एक उसके गलत संदेश संस्कार किस निश्चित तौर पर तरीके से जाता है। हैं, मैं जवाब विक्रम दे जी दूं, आप मां की बोलिए। किस हाँ विक्रम तरीके जी से का मैं जवाब जवाब, दे आप दूं। विक्रम जी को संस्कार जवाब दे दें। रही है। विक्रम जी को जवाब दें। भाई भाई सर्वेश पाठक साहब, अगर देश का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह जी महात्मा गांधी को चतुर्बणिया कहते हैं, सही कहते हैं गलत कहते हैं? जवाब पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना बोलेगा। महात्मा चतुर्बनिया गांधी जी गाली है को क्या?
चतुर मैंने बनिया गाली है आपसे क्या? जो उसने बोला है, एक सवाल विक्रम जी, आप पूछा। justify थोड़ी कर सकते हैं बोला इस है बात वो को। गाली है मैंने क्या? आपसे एक सवाल विक्रम पूछा, जी, आप चतुर जो बनिया justify उसने थोड़ी महात्मा कर बोला सकते गांधी हैं। को है, राष्ट्रपिता को आप चतुर मुझे बनिया ये कहा जाता बताइए, है। नहीं, वो विक्रम सही जी, है आप क्या? justify नहीं कर कन्हैया सकते इस कुमार बात के को। पीछे से जिसने गाली दिया आप उसको मेरे को आप एक खंडन सवाल का करते हैं या आपको जवाब इस उसका बात दीजिए, पे विरोध कर खंडन रहे हैं? करना चाहिए विक्रम जी, ये आप जस्टिफाई ये करने वाली बताइए, बात मैंने नहीं पाठक है। साहब शर्म आनी चाहिए आपको। चतुर बनिया चुल्लू सर्वेश को जी, एक जबानी में सेकंड गोली शांत। पड़ना चाहिए। सर्वेश जी, कि एक गाली मिनट। किसी ऑनलाइन पार्टी की बोल रहा है, सर्वेश जी, माइक एक पे मिनट। रिपोर्टर के सामने बोल कांग्रेस रहा हाँ, है, बताइए, एक और मिनट। आप उसका सपोर्ट जायज कर है रहे क्या? हैं। सर्वेश जी, एक एक मिनट। विक्रम जी, इस बात का खंडन करना चाहिए ना आपको, इस बात पे आप मैं करता जस्टिफिकेशन हूं। थोड़ी दे मैं सकते हैं। अभी खंडन हाँ, करता तो हूं। आपको करना चाहिए, हमारे कहने के बाद आप अभी खंडन थोड़ी खंडन करता करेंगे। हूं। मोनिका जी, अभी खंडन करता हूं। क्या किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को कांग्रेस की विधवा कहना, किसी पूर्व प्रधानमंत्री को बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाने की कला सीखना, कभी किसी राष्ट्रपिता को चतुर बनिया कहना, कभी किसी को सुपर्ण का कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, किसी को मूर्खों का सरदार कहना, किसी को ये कहना, ये प्रधानमंत्री अमित शाह जी की भाषा हो सकती है क्या? और मणिपुर के अंदर जो आज घटनाक्रम चल रहा है, ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को शरण देना, प्रज्ञा ठाकुर जैसे को टिकट देना, अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारियों को शामिल करना, ये भाजपा का चाल चरित्र है। बहुत अच्छा है, इस पे आप तालियां बजाइए, बैठ करके यहाँ बजाइए तालियां, आपको बहुत इनाम मिलेगा। अरे भ्रष्टाचार जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नहीं, निंदा किसी भी पार्टी के नेता की क्यों ना हो, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप मेरी पब्लिक को बात रिप्रेजेंट सुनिए। कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप इनसे दो सवाल मणिपुर पे, ब्रिजभूषण शरण पे, महंगाई पे, जो मैं प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो आया मोनिका जी, है, उस जब हम मैनिफेस्टो के महंगाई पे चर्चा आज भी करते कह हैं सर, रहे तो हैं महंगाई कि पे 5 करेंगे। किलो आज हम राशन महंगाई जारी पे रहेगा। चर्चा नहीं कर अरे रहे हैं। हाँ। राशन नहीं चाहिए, राशन नहीं चाहिए लोगों को, नौजवानों को। कल वहां पे IIM में आपने देखा ना किस प्रकार से नौजवानों ने विरोध किया है, कि किस पर आज का पेपर पढ़ लीजिए आप। नौजवान कह रहे हैं कि जी हमें रोजगार चाहिए। चलिए, ठीक है। बहुत महेश वर्मा जी, एक सेकंड, ठीक है। महेश वर्मा जी, 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पर जीत दर्ज की थी दिल्ली की, तो ऐसे में अब अगर एक नया कैंडिडेट आ गया पढ़ जिस पर लीजिए आप आप कह जरा, रहे हैं। ये पढ़ लीजिए नौजवान क्या कहता है। नौजवान क्या कहता है, पढ़ लीजिए। बिल्कुल। विक्रम जी, मुझे बात कर लेने दीजिए उनको। हाँ, देख लिया मैंने, ये रोज रोज होता है। ये जब ये मुद्दे होते हैं रोजगार और महंगाई के, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, निश्चित तौर पर ये उठाए ही जाते हैं। लेकिन अभी जो हम डिबेट करें, वक्त की कमी है। अगर आप लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हो गई डिबेट।